हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? बढ़िया। तो बीएससी फर्स्ट ईयर जूलॉजी में एक नई प्रोटोजोन स्पीसीज के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे, जो है जियार्डिया। जियार्डिया एक इन्फेक्शियस प्रोटोजोआ है जिससे कि डायरिया डिजीज़ होता है, जियार्डिएसिस भी बोलते हैं उसको। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में भी पूछा ही जाता है। तो इसके बारे में देखेंगे, कुछ पॉइंट हैं। इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है, इसकी सेल बॉडी सेल स्ट्रक्चर और जो इसकी डायग्नोसिस है इसके बारे में पढ़ेंगे। तो जियार्डिया जो है एक पैरासिटिक प्रोटोजोवन है जिससे कि जियार्डिएसिस नामक रोग होता है। जियार्डिएसिस इज अ पैरासिटिक डिजीज काउज्ड बाय जियार्डिया ड्यूडेनेलिस। अब नाम से देखो लिखा जियार्डिया ड्यूडेनेलिस, मतलब ये ड्यूडेनम, स्मॉल इंटेस्टाइन का जो स्टार्टिंग वाला पार्ट होता है ड्यूडेनम, उस पे इन्फेक्शन करता है। उसके जो म्यूकोजल सेल्स होती हैं ड्यूडेनम की अंदर वाली परत की जो म्यूकोसा होता है, म्यूकोसल सेल्स, उस पे इन्फेक्शन करता है। आल्सो नोन एज जियार्डिया लैम्ब्लिया एंड जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस। इंटेस्टाइनलिस मतलब ये जियार्डिया, जियार्डिया एक जीनस है और ये इसकी स्पीसीज है, ड्यूडेनेलिस, इंटेस्टाइनलिस एंड लैम्ब्लिया। तो ये इंटेस्टाइन जो स्मॉल इंटेस्टाइन है उसमें डिजीज कॉज करता है जिससे डायरिया हो जाता है। डायरिया आप लोग कॉमन है, सुने ही होंगे, ज़्यादातर चिल्ड्रन में बहुत ही ज़्यादा होता है। आजकल ठंडी पड़ रही तो ठंडी में तो इसकी फेवर कंडीशन होती है, बहुत ही ज़्यादा ये डिजीज़ होता है, पेचेस आने लगती है लोगों को। तो इसमें क्या होता है, जो मिनरल्स होते हैं, न्यूट्रिएंट्स होते हैं, इनका एब्जॉर्प्शन नहीं कर पाती है इंटेस्टाइन प्रॉपर। तो कुछ पॉइंट देखते हैं, उसके बाद में इसका पूरा लाइफ साइकिल देखेंगे किस तरह से डिजीज कॉज करता है। तो सेकंड पॉइंट है अबाउट 10% ऑफ दिस इन्फेक्टेड हैव नो सिम्पटम्स। लगभग 10% ऐसे इंडिविजुअल होते हैं जिनमें इसका इन्फेक्शन हो जाता है और कोई भी लक्षण दिखाई नहीं देते हैं। इंडिविजुअल्स हु एक्सपीरियंस सिम्टम्स में बी डायरिया। इसके क्या क्या लक्षण है खास? डायरिया है, एब्डोमिनल पेन, जैसे कि हम लोगों का बॉडी का देखा जाए तो हेड और थोरेक्स और एब्डोमेन तीन पार्टों में डिवाइड होता है। लंग्स के नीचे जो पार्ट है वो एब्डोमेन होता है। तो जो पेट होता है, स्टमक, इंटेस्टाइन, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पेन होने लगता है और डायरिया हो जाता है। और वेट लॉस, ये इसका बहुत ही मेन कैरेक्टर है। वेट में बहुत ज़्यादा लॉस हो जाता है। जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस कॉज डायरिया कैरेक्टराइज बाय लूज वेवल्स। इसमें जो है बहुत ही पतली पेचिस आने लगती है, वोवेल्स, लूज वोवेल्स। इन सीवियर केसेस सिम्पटम्स वोमिटिंग एंड ब्लड इन द स्टूल। बहुत ही ज़्यादा जब हार्ट इन्फेक्शन इसका हो जाता है काफ़ी दिनों तक, जब इसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाता, कोई भी मेडिसिन नहीं ली जाती है, तो क्या होता है, वोमिटिंग स्टार्ट हो जाती है। वोमिटिंग मीन्स उल्टी आने लगती है, बेचैनी महसूस होती है और क्या होता है, स्टूल में पोटी के थ्रू ब्लड आने लगता है, ब्लड इन पोटी। ट्रांसमिशन, अब इसका ट्रांसमिशन कैसे होता है एक से दूसरे में? जियार्डिया यूजुअली स्प्रेड व्हेन जियार्डिया सिस्ट्स। जियार्डिया सिस्ट, ये सिस्ट क्या होता है, स्ट्रक्चर होता है, बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है इसके ऊपर जियार्डिया का ही, तो इसके थ्रू ये एक से दूसरे में फैलता है। विद इन फीसेस, कॉन्टिमिनेटेड फूड एंड वाटर, जो संक्रमित भोजन और वाटर को व्यक्ति खाएगा उसमें ये स्प्रेड हो जाता है। ये तो उसमें प्रेजेंट है क्या, जियार्डिया सिस्ट। द डिजीज कैन आल्सो स्प्रेड बिटवीन पीपल एंड थ्रू अदर एनिमल्स। सिस्ट में भी सर्वाइव फॉर नियरली 3 months इन कोल्ड वाटर। ये जो सिस्ट होता है इसके ऊपर बहुत ही हार्ड कवरिंग होती है जिसके थ्रू ये कोल्ड वाटर में, बहुत ही ठंडा पानी हो उसके अंदर भी लगभग अप्रोक्स 3 months तक ये उसमें जीवित रहता है। ठीक है, इन कोल्ड वाटर। जियार्डिया इज डायग्नोस्ड विया स्टूल टेस्ट। इसका जो डायग्नोसिस है वो किसके थ्रू किया जाता है, स्टूल टेस्ट से पता चलता है कि जियार्डिया का इन्फेक्शन हुआ है। क्योंकि डायरिया जो है, डायरिया कॉलरा बहुत सारे बैक्टीरिया से भी हो सकता है और भी ऐसे पैथोजेंस है जिसके थ्रू हो सकता है। तो ये कैसे पता करोगे कि ये जो डायरिया है किससे हुआ है, जियार्डिया से? तो इसके लिए स्टूल टेस्ट किया जाता है,
तो इसकी डायग्नोसिस है, तो इसको आप लोग पॉज करके नोट करिए। फिर आगे बताते हैं सेल बॉडी इसकी कैसी होती है, स्ट्रक्चर। ये फ्लैजिलेटेड प्रोटोजोन्स है, तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए। ये जो जियार्डिया की बॉडी होती है ये डोर्सोवेंट्रली डिवाइड होती है। डोर्सल साइड में कॉन्वेक्स होती है और वेंट्रल साइड में फ्लैट, मतलब चिपटा हुआ ऐसे ही फ्लैटेंड होता है। और इसमें 8 फ्लैजिला होते हैं जो कि सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं। अगर बीच से इसको डिवाइड किया जाए बॉडी को तो 4 फ्लैजिला लेफ्ट साइड में और 4 राइट साइड में अरेंज होते हैं इस तरह से सिमेट्रिकली। और इसमें एक सेंटर में एग्जो स्टाइल होता है और एक यहाँ पे स्ट्रक्चर छोटा सा निकला हुआ होता है जिसको मीडियन बॉडी बोलते हैं। 2 न्यूक्लियस होते हैं, न्यूक्लियाई। तो ये 2 न्यूक्लिएटेड और मल्टीफ्लैजिलेटेड पैरासिटिक प्रोटोजोआ है जियार्डिया। ये इसके सिस्ट बने हुए हैं, ओल्डर सिस्ट और यंग सिस्ट। यही सिस्ट जब वाटर और फूड में प्रेजेंट होते हैं, उस वाटर और फूड को यदि कोई व्यक्ति यूज कर रहा है तो उससे क्या होता है, इसका इन्फेक्शन फैलता है। तो ये सिमेट्रिकली डिवाइड होते हैं जियार्डिया। और ये इंटेस्टाइन में, स्मॉल इंटेस्टाइन का म्यूकोसल सेल्स दिखाई हुई है, उसके ऊपर ये ट्रोफोजॉइड अटैच्ड है। ये एक पूरे ट्रोफोजॉइड दिखाया गया है, जियार्डिया ट्रोफोजॉइड्स, इसी के थ्रू डिजीज कॉज होता है। तो ये इंटेस्टाइनल म्यूकोसा है। मान लीजिए जैसे कि आपकी स्मॉल इंटेस्टाइन है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन इसको अगर कट करके देखें इसका टीएस सेक्शन, तो इसमें 4 परत होती हैं। कितनी? 4, 2, 3, 4। जो सबसे आउटर लेयर होती है इसको सिरोसा बोलते हैं। इसके बाद में कौन सी आती है? मस्कुलेरिस, फिर सब म्यूकोसा और अंदर होती है म्यूकोसा। इसको बोलते हैं सिरोसा, इसको मस्कुलेरिस और थर्ड नंबर वाली सब म्यूकोसा और अंदर होती है म्यूकोसा। तो इस तरह से 4 परत होती है। तो इसके जो अंदर वाली परत है, सबसे अंदर वाली, वो है म्यूकोसा। और म्यूकोसा के बीच में जो ल्यूमेन होता है, ये क्या है? ल्यूमेन। तो ल्यूमेन के अंदर ही न्यूट्रिएंट्स होते हैं। तो ये म्यूकोसल सेल्स हैं, उसमें बहुत सारा न्यूट्रिशन होगा, अमाइनो एसिड्स, विटामिन्स, ग्लूकोज, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन, सब कुछ इसमें प्रेजेंट होता है। उस सब को ये सक कर लेता है। इस देखिए, ये आप शक्कर, ये जो बीच में राउंड शेप है, ये शक्कर होता है, इसी के थ्रू ये सक करता रहता है जितने भी न्यूट्रिएंट्स, मिनरल न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसके कुछ पॉइंट हैं। इट इज अ फ्लैजिलेट पैरासाइट व्हिच हार्बोरस द स्मॉल इंटेस्टाइन। इट्स सेल बॉडी इज पियर शेप्ड। पियर शेप्ड इसकी सेल बॉडी होती है विद डोर्सल साइड कॉन्वेक्स। डोर्सल साइड में कॉन्वेक्स होता है और जो वेंट्रल साइड होती है वो फ्लैटेंड होता है, चिपटा हुआ, चिपटी संरचना जैसे। इट बियर्स 2 न्यूक्लियाई, इसमें 2 न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं एंड 4 पेयर्स ऑफ फ्लैजिला अरेंज्ड सिमेट्रिकली। इसमें 4 फ्लैजिला इसकी बॉडी, हाफ बॉडी में और इस हाफ बॉडी में 4 होते हैं। इस तरह से 20 से अगर डिवाइड किया जाए तो सिमेट्रिकली डिवाइड हो जाएंगे फ्लैजिला भी, 4। द पैरासाइट डिवाइड्स बाय बाइनरी फिजन। इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है बाइनरी फिजन के थ्रू होता है, जिससे सिंपली 1 से 2 डिवाइड हो जाते हैं। जैसे यूग्लिना भी ऐसे ही करता है, अमीबा है, ये सब प्रोटोजोवंस देखो ज़्यादा डेवलप्ड नहीं है ऑर्गेनिज्म, बहुत ही प्रिमिटिव प्रकार के हैं। स्टार्टिंग में जब इवोल्यूशन हुआ था अर्थ पर लाइफ का, तो ये स्टार्ट के ही जीव हैं जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं। तो इसमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाइनरी फिजन के थ्रू होता है टू मल्टीप्लाई रेपिडली, बहुत ही फास्ट। क्योंकि जो ये प्रोटोजोवंस हैं या जितने भी यूनिसेलुलर या प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म हैं, उनमें रिप्रोडक्शन बहुत ही फास्ट होता है, रेपिडली मल्टीप्लाई करते हैं एंड फीड्स अपॉन अमाइनो एसिड एंड विटामिन्स कंटेन इन द फूड विद इन द इंटेस्टाइन। जो इंटेस्टाइन में फूड है प्रेजेंट है इस ल्यूमेन में, प्रोटीन्स हैं, अमाइनो एसिड है, विटामिन्स हैं, इन सबको फीड करता है। दिस कॉज इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर्स, और इससे इंटेस्टाइनल डिसऑर्डर होता है। जितने अमाइनो एसिड और न्यूट्रिएंट्स होते हैं इसको ये एब्जॉर्ब कर लेता है, ट्रोफोजॉइड अटैच होकर म्यूकोसल सेल से। तो इससे क्या होता है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है, ब्लड ग्लूकोज लेवल, अमाइनो एसिड लेवल, ये सब कम पड़ जाता है, जिससे कि डिसऑर्डर्स होते हैं। तो डायरिया इसका मेन
कैरेक्टर है, कैरेक्टरिस्टिक। तो इसको आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके, फिर उसके बाद में इसका ट्रीटमेंट के बारे में बात करते हैं थोड़ा सा, और भी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उसको नोट करते हैं। तो इसके सिम्पटम्स और ट्रीटमेंट के बारे में देखते हैं। कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे कि डायरिया को कंप्लीटली कंट्रोल किया जा सकता है और कंट्रोल भी हो रहा है। तो इस लेक्चर को देखने के बाद में आप डॉक्टर हो जाएंगे, डायरिया डिजीज़ को ठीक कर देंगे। तो सिम्पटम इसके क्या होते हैं? प्रोलॉन्ग डिजीज इज ऑफ्टन कैरेक्टराइज्ड बाय डायरिया अलोंग विद मेल ऑब्जॉर्प्शन ऑफ न्यूट्रिशन। तो जो न्यूट्रिएंट्स होते हैं इनका मेल ऑब्जॉर्प्शन हो जाता है इन द इंटेस्टाइन। दिस मेल ऑब्जॉर्प्शन रिजल्ट्स इन फैटी स्टूल, सब्सटेनियल वेट लॉस एंड फिटीग। फिटीग मीन्स बहुत ज़्यादा थकान भी फील होती है। जितने भी न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो जियार्डिया ही सब कर लेता है, तो बॉडी में मिनरल डिफिशियंसी हो जाती है, न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी। जब न्यूट्रिएंट्स नहीं रहेंगे बॉडी में तो थकान महसूस ही होगी। एडिशनली दोज सफरिंग फ्रॉम जियार्डियासिस ऑफ्टन हैव डिफिकल्टी एब्जॉर्बिंग लैक्टोज, विटामिन ए, फोलेट एंड विटामिन B12 साइनोकोबालेमिन। जो बहुत ज़्यादा सीवियर केसेस में क्या होता है, लैक्टोज है और अमाइनो एसिड्स हैं, विटामिन ए, फोलेट, विटामिन B12 जिसको साइनोकोबालेमिन कहते हैं, इसका एब्जॉर्प्शन प्रॉपर नहीं हो पाता है स्मॉल इंटेस्टाइन में। और आपको पता ही होगा जो एलिमेंट्री ट्रैक होता है उसमें स्मॉल इंटेस्टाइन के जो म्यूकोसा होते हैं उसमें माइक्रोविलाई होते हैं, वो वहीं पे कंप्लीटली एब्जॉर्प्शन होता है और वहीं पे एक इन्फेक्शन करता है जियार्डिया। तो बहुत ही सीरियस डिजीज़ है। इसके ट्रीटमेंट के लिए जो WHO है उसके कुछ गाइडलाइंस है। द WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका, ये कमेटी है, इन्होंने जो रिकमेंड किया है मेट्रोनिडाजोल। मेट्रोनिडाजोल आप लोग जनरली मेट्रोजेल नाम से टेबलेट काफ़ी बार खरीदे भी होंगे और पता होगा मेट्रोजेल। तो उसका फार्मूला यही होता है मेट्रोनिडाजोल एज फर्स्ट लाइन थेरेपी। तो WHO के अनुसार और इन्फेक्शियस डिजीज सोसाइटी ऑफ अमेरिका ने रिकमेंड किया है कि डायरिया में जो जियार्डिया इंटेस्टाइनलिस डिजीज कोज करता है उसमें मेट्रोनिडाजोल को पहले ट्रीटमेंट में थेरेपी के लिए यूज किया जाना चाहिए। इसके अलावा USCDS कमेटी ने बताया है कि मेट्रोनिडाजोल, टिनिडाजोल और निटाजोक्सानिड जो है और टिनिडाजोल ये भी आप यूज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ और हैं मेडिसिन्स जैसे कि क्यूनेक्रिन और बैक्ट्रेक्सिन, जिंक, फ्यूराजोलिडीन, पेरेमोमाइसिन और मेलाक्रिन। इसके अलावा और भी कुछ होती हैं, मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, जैसे कि ओरिंडाजोल जो है फॉर्मूला है, मेडिसिन है, ये भी काफ़ी हद तक इसको कंट्रोल करता है। और सिप्रोफ्लॉक्सासिन है, ओफ्लॉक्सासिन और इंडाजोल एक साथ में मिक्स करके आता है ओफ्लॉक्सासिन और ओरिंडाजोल एक साथ में यदि मेडिसिन दोनों ली जाती है तो इससे काफ़ी हद तक डायरिया कंट्रोल हो जाती है। तो ये कुछ मेडिसिन्स हैं जिससे कि इस डिजीज़ को कंट्रोल किया जा सकता है। तो इसको आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए। और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है, आगे नए टॉपिक के साथ मिलेंगे अगले लेक्चर में। तो आप लोग पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट। तब तक के लिए ओके बाय। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। BSc वर्ल्ड अमर सिंह।